ई शिक्षा कोष से हो शिक्षकों की समस्याओं का समाधान। आज सभी शिक्षक का हाजिरी बन रहा है ई शिक्षा कोष से। विभिन्न जो एमडीएम का रिपोर्ट है या अन्य रिपोर्ट है वह ई शिक्षा कोष से जा रहा है। हम इसका स्वागत करते हुए बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और विशेषकर एस सिद्धार्थ साहब से करबद्ध आग्रह करते हैं कि आप एक ऐसा ऐप विकसित कीजिए इस शिक्षा कोष में जहां शिक्षक अपनी समस्याओं को डाल दे, उस पर अपनी समस्या को लिख दे। शिक्षक अपनी व्यक्तिगत समस्या है, विद्यालय की समस्या है, बच्चों की समस्या है, पढ़ाई की समस्या है, उन समस्याओं को उस ऐप पर डाले और उसका समाधान आपके विभाग की स्तर से हो। तभी शिक्षा में सुधार होगा और शिक्षक का मनोबल वही बढ़ेगा। मैं आपको उदाहरण दूं कि जब शिक्षक जाते हैं रुग्णावकाश में, मेडिकल में इलाज कराने, तो उन्हें सबसे अधिक पैसे की ज़रूरत होती है। उस समय उनका पेमेंट बंद कर दिया जाता है और जब वो 2 माह 3 माह के बाद लौट करके आते हैं तो उनके पेमेंट कराने के लिए कार्यालय का लगातार चक्कर लगाना पड़ता है और 2-2 साल 4-4 साल में उनका मेडिकल का भुगतान होता है। आज जब हमारी माँ बहनें मातृत्व अवकाश में जा रही है तो 6 माह तक उनका पेमेंट बंद कर दिया जा रहा है। जिस समय उनको पैसे की अधिक ज़रूरत रहती है, उनको इलाज की ज़रूरत होती है, स्वस्थ भोजन की ज़रूरत होती है, उस समय उनका पेमेंट बंद कर दिया जाता है। और जब वो मातृत्व अवकाश से वापस आती है तो 3-3 माह 4-4 माह नहीं बल्कि 4-4 साल तक लगातार बीओ ऑफिस का चक्कर लगाते रहना पड़ता है और उसके बाद उनको मोट दक्षिणा देने के बाद उनका मातृत्व अवकाश स्वीकृत होता है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके लिए आप किसी भी चल जाइए डीओ ऑफिस में, विशेष करके आप चंपारण में आ रहे हैं मुख्यमंत्री, किसी भी ऑफिस में चल जाइए, वहाँ दिन भर सिर्फ बेंच डेस्क का ठेकेदार, भवन के ठेकेदार का लाइन लगा हुआ है और वहीं डीओ साहब का काम है करना। कहीं शिक्षक का काम नहीं हो रहा है और शिक्षक रोज परेशान हो रहे हैं। उनको 2 टाइम हाजिरी बनाना है, आखिर वो किस छुट्टी में जाए, कैसे जाए। इसलिए हम आपसे करबद्ध आग्रह करते हैं कि आप एक ऐप विकसित कीजिए जिस पर शिक्षक अपनी समस्या डाल देंगे। आज बहुत सारा ऐसा जिला है, पश्चिमी चंपारण जैसा जिला, जहाँ एरियर 10 साल से बाकी है, 5 साल से बाकी है। शिक्षक उस पर अपना समस्या डालेंगे, उनका एरियर बाकी है, रुग्णावकाश बाकी है, मातृत्व अवकाश बाकी है, सीएल उन्हें चाहिए। आप सीएल स्वीकृत कर सकते हैं इस शिक्षा कोष से, मातृत्व अवकाश इस शिक्षा कोष पर, जो अवकाश है इस शिक्षा कोष पर, लेकिन उसमें जो पेमेंट उसको मिलना है स्वीकृत करके वो आप नहीं दे सकते हैं इस शिक्षा कोष से। यह शिक्षकों का शोषण है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप एक ऐप विकसित कीजिए जहां शिक्षक अपनी समस्या डाले, चाहे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हो, माध्यमिक के हो, उच्चतर माध्यमिक के हो, नियोजित हो, नियमित हो, बीपीएससी अध्यापक हो, जो भी हो, वो अपना उस पर समस्या डालेंगे और उसका समाधान आप कीजिए। तभी शिक्षा में सुधार होगा और आपके इस शिक्षा कोष का सही उसका यूज होगा। आज एसीएस साहब वीडियो कॉलिंग करके देख रहे हैं विद्यालय को, बहुत अच्छी बात है। उनसे भी आग्रह है कि आप वीडियो कॉलिंग में देखिए कि आपके विद्यालय में कितना कमरा है, कितने बच्चे हैं, कितने उपस्थित हैं, जो नहीं है तो क्यों नहीं है, वहाँ क्या व्यवस्था है, आप व्यवस्था को भी ना देखिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जहाँ भी कमी पाई जाती है, जो निरीक्षण कर्मी इस बीच में आए हैं उन सब पर कार्रवाई कीजिए। आप में अगर दम है, आप वास्तव में सुधार चाहते हैं तो आप डीपीओ पर कार्रवाई कीजिए, बीओ पर कार्रवाई कीजिए, जो सिर्फ जांच के नाम पर रुपए का बाजार बनाए हुए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने डीपीओ हैं उनमें अधिकांश 10% 20% अच्छे हैं, लेकिन 70% का काम सिर्फ बेंच डेस्क बेचना, थाली बेचना, फीडबैक रूम में कमीशन लेना है। इसलिए आप समस्याओं का समाधान कीजिए। एक समस्या के लिए शिक्षक जो 50-50 दिन डीपीओ ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है, वो चक्कर लगवाना बंद कीजिए ताकि शिक्षक मानसिक तनाव से मुक्त होकर विद्यालय में रह करके अपना पठन पाठन का कार्य कर सके। और इसके लिए एकमात्र उपाय है कि आप ऐप विकसित कीजिए और इस शिक्षा कोष से सारा शिक्षक अपने समस्या को डाले और 30 दिन के अंदर उनके समस्याओं का समाधान कर दिए। तभी शिक्षक में वास्तव सुधार होगा, वरना यह सिर्फ दिखावा है और दिखावा होता रहेगा। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार।